नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कार्यक्रम का आगाज हम मुबारकबाद के साथ करते हैं। ईद की मुबारक हमारे दर्शकों को, सबको। और अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने 7 दशकों से जारी पक्षपात को हटाते हुए 5 अगस्त 2019 को 370 में संशोधन किया और 35 को हटा दिया। लेकिन कल जीएडी डिपार्टमेंट ने एक ऐसा आदेश जारी किया जो डोमिसाइल नियमों को लेकर के था। डोमिसाइल नियमों के मुताबिक अब कोई भी फीमेल अगर बाहर के स्टेट के मेल के साथ शादी करती है, अगर उसके पास डोमिसाइल होता है तो उस मेल को भी डोमिसाइल मिलेगा। वैसा ही अगर मेल व्यक्ति बाहर के किसी राज्य के साथ फीमेल से शादी करता है, उसके पास डोमिसाइल है, तो उसको भी डोमिसाइल मिलेगा। एक बड़ा फैसला था। स्वाभाविक सी बात है, एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया कि किस तरीके से 70 सालों से लगातार महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा और किस तरीके से जद्दोजहद कोर्ट में भी जारी की जाती रही है। कोर्ट से संघर्ष, स्ट्रगल चलता रहा है, लेकिन राज्य की सरकारों ने, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, चाहे पीडीपी कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण करने नहीं दिया और कहीं ना कहीं किस तरीके से उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा तो उनको यहाँ की नागरिकता और सारे संवैधानिक अधिकार मिलेंगे ना, वही तो नहीं दिए जाते। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा तो उनको यहाँ की नागरिकता और सारे संवैधानिक अधिकार मिलेंगे ना, वही तो नहीं दिए जाते थे। जिसके लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगातार आतंकवादी विरोधी अभियानों में। आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, और जम्मू कश्मीर की बेटियां अब चाहे उनकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होगी, उनके बच्चों को, उनके पति को भी जम्मू कश्मीर के अंदर वो पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे जो भारतीय संविधान के अंदर दिए। उसके लिए हम श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं, माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का, और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। दर्शकों, मेयर चंद्रमोहन गुप्ता की बेटी डॉक्टर भावना गुप्ता भी पीड़ित हैं, यानी उनको भी इस यातनाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने दिल्ली में शादी की, लेकिन अब वो चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में भी वो प्रॉपर्टी बनाए, लेकिन वो नहीं बना सकती थी। हमने मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और उनकी बेटी डॉक्टर भावना गुप्ता से बातचीत। वेल दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जैसे 370 में संशोधन किया गया, खंड 1 को छोड़ करके बाकी पूरी तरह से संशोधित कर दिया गया, 35A को हटा दिया गया। उसके बाद से जो बदलाव आया है वो देखने वाला है। और कल जो जीएडी ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें डोमिसाइल नियमों में बदलाव किया गया है। किसी भी व्यक्ति के पास डोमिसाइल होता है या महिला के पास, युवती के पास डोमिसाइल होता है, बाहर किसी के साथ शादी करती है, वो भी डोमिसाइल का अधिकार उनको मिल जाता है। इस वक्त हमारे खास मेहमान हैं मेयर चंद्रमोहन गुप्ता। मेयर साहब, आपका स्वागत है। मेयर जी, आज आपसे हम नहीं पूछेंगे कि शहर में वाटर लॉगिंग क्यों हो रही है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। आज सवाल हट के पूछेंगे आपसे, क्योंकि आपकी बेटी भावना गुप्ता दिल्ली में सेटल्ड है और ये बड़ी अच्छी बात है जो मैंने अभी अपनी भूमिका में आपको बताया कि 5 अगस्त 2019 को जो बदलाव हुआ वाकई में बदलाव था। आज जो नियम में बदलाव हुआ है जीएडी ने किया, अब आप कैसा महसूस करते हैं 2019 से पहले की तस्वीर और 2019 5 अगस्त 2019 के बाद की तस्वीर? बहुत बढ़िया है। मैं तो यही कहता हूँ कि देश हमारा जो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन हम जो जम्मू वासी थे, जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं, लोग हैं, हम तो 5 अगस्त 2019 को आज़ाद हुए हैं। असल में हमारी आज़ादी उसी वक्त मिली है जी। आज सबको डोमिसाइल, विशेषकर जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हैं,
उनको एक राइट मिला है। उसके बाद गोरखा समाज को राइट मिला है, उसके बाद वाल्मीकि समाज को राइट मिला है। इसी तरह और जो लोग बेचारे काफ़ी देर से यहाँ 10-10, 20-30 साल से रहते थे, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते थे, आज उनको राइट मिला है। तो सबसे बड़ा राइट जो बच्चियों को तो उस वक्त मिल गया था, जो बेटियाँ बाहर जो सेटल हो गई थी, जिनकी शादी बाहर हो गई थी। लेकिन जो आज का जो कल का जो फैसला है, जो उनका घर वाला है, हस्बैंड है, उसको भी डोमिसाइल दिया है। ये गवर्नमेंट ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे होम मिनिस्टर जी ने ये जो फैसला किया है यूटी के अंदर, जम्मू कश्मीर के, बहुत बड़ा फैसला है। जैसे मैं बात करूं अपने घर की, अपने दामाद की, वो कैनरा बैंक में मैनेजर हैं, तो वो चाहते भी थे कि मैं जम्मू में सेटल हो जाऊं। वो कहीं जलंधर में अभी पिछले हफ्ते कोई ज़मीन ले रहे थे, वो चाहते थे कि मैं जम्मू में कोई ना कोई, चलो एक सिस्टम है, आना जाना भी रहता है, तो ये अभी उनको बैंक से लोन मिलता था, वो ले सकते, लेकिन इसके कारण नहीं ले पा रहे थे। अब ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया, बहुत से लोगों ने अप्रोच भी किया होगा, बहुत बड़ा फैसला है, हम भी बड़े खुश हैं। आने वाले समय में जैसे डेंटल सर्जन, मेरी बेटी डेंटल सर्जन है, उनको भी गवर्नमेंट राइट्स दे रही है अपने क्लिनिक खोलने के लिए, सपोर्ट भी कर रही है ताकि सारे बच्चे एम्प्लॉयमेंट हों। तो उसके साथ साथ अगर उनके एक स्कोप मिलेगा अगर घर बनाने का भी, तो ज़मीन लेने का, जो वो घर भी अपना बना सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर को और उनकी पूरी टीम को, और विशेषकर एलजी जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी चंद्रमोहन जी, मैं आपको तब कैसा लगता था कि जब यासीन मलिक जैसे लोग पाकिस्तान में जाके मुशाल से शादी करके उसको यहाँ पर ले आते थे और उस औरत को पूरे राइट्स जम्मू कश्मीर के मिल जाते थे, और हमारे जो लोग बाहर से यहाँ पर आते थे उनको यहाँ पर शादी करते थे, उनको राइट नहीं मिलता था, और उनको ऐसे जैसे घर जो दामाद रहता है वैसे उनको जम्मू में रहना पड़ता था। नहीं, बहुत समय, इसमें बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे अरुण जेटली जी केंद्रीय मंत्री भी रहे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने जम्मू शादी की। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तब के गदाला डोगरा की बच्ची के साथ, बेटी के साथ, तो उस वक्त उनके 2 ही बेटियां थी, बेटा था नहीं, तो किस किस्म का उनको महसूस होता था। उन्होंने बड़ी कोर्ट से रिट करके उस वक्त लड़कियों के लिए, डोमिसाइल के लिए एक फाइट की थी। तो आज तो उनके हस्बैंड को, बच्चों को, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे कोई सेटल हो या ना हो, लेकिन एक राइट तो है। जम्मू कश्मीर आज आने वाले समय में देश का ही नहीं, पूरे विश्व का स्विट्ज़रलैंड बनने जा रहा है। जितनी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर हो रही है, जहाँ हमारा ये जम्मू कश्मीर जन्नत है पूरे विश्व के अंदर। तो अगर किसी का मन भी कहे तो अब वो सेटल हो सकता है, जॉब कर सकता है, नौकरी कर सकता है, अपने बच्चों को सेटल कर सकता है। ये बहुत बड़ा एक ये तोहफा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, विशेषकर अपने प्रधानमंत्री जी ने। जी चंद्रमोहन जी, आपसे ये कहना चाहूँगा कि अफसरशाही में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इस प्रक्रिया को बड़ा आसान बनाया जाए, इस पर जोर दिया जाएगा। डोमिसाइल बनाने की प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को बड़ा इजी बनाया जाए, इस पर क्या? देखिए, काफ़ी पहले से जो स्टेट सब्जेक्ट बनाते थे, मुझे याद है कि कई साल लग जाते थे और कितना उनको अंडर टेबल पैसा भी दे दो कि नहीं बनते थे, लोगों के पैसे वो जो दलाल थे, एजेंट थे, खा जाते थे। आज तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। आज तो ऑनलाइन आप अप्लाई करो तो आपको ऑनलाइन आप लोगों के सारे डोमिसाइल बन के घर आ रहे हैं। आने वाले समय में और इजी हो जाएगा, पहले रश था। तो बहुत बड़ी बात है, सिर्फ डोमिसाइल की बात नहीं है। आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी 19 एप्लीकेशन अपनी ऑनलाइन कर गई है, और भी बाकी हर डिपार्टमेंट ऑनलाइन हो रहा है। करप्शन जहाँ से भाग रही है, और ये डोमिसाइल भी आने वाले समय में और आसान होगा, आसान से आसान होगा। कोई भी किसी वक्त घर बैठे अपने आप को निकाल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। और जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर की बच्चियाँ बाहर हैं, ये नहीं कि सिर्फ हमारे जम्मू की या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी, उन सबको बहुत बड़ी राहत है। मैं एक बार पुनः आपको और सारे प्रधानमंत्री जी को और एलजी साहब को मुबारकबाद देता हूँ। चंद्रमोहन जी, जो लोग रिहेबिलिटेशन पॉलिसी कहें या फिर जो लोग पीओके में बसे हुए थे, जो चोरी चकारी करके एक पॉलिसी के तहत नेपाल के रास्ते से यहाँ पर आए, बांग्लादेश के रास्ते से यहाँ पर आए, वो अपनी वहाँ से लड़कियों की शादी करके लाए हैं, वो लड़कियाँ भी आवाज़ उठा रही हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको तो ऑलरेडी राइट्स है। जो जम्मू कश्मीर का जो पॉलिसी हो है, जहाँ का स्टेट एक्ट था या डोमिसाइल है, उसकी घर वाली बाहर से आती है, उसको तो राइट है। मेरे ख्याल में
ऐसी कोई बात नहीं जो शादी करके आता है। जी। तो ऐसे तो जो ऐसी आती है लड़की, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। उसको पहले राइट है, उसके बच्चों को राइट है। अगर मैं उसकी बात करूं अमर अब्दुल्ला की, उसने बाहर शादी की है, जो उसकी वाइफ है उसके बच्चों को राइट है सबको। तो लेकिन एक बच्ची यहाँ से जाती थी नहीं, जो इलीगल तरीके से आए हैं, जैसे नेपाल के रास्ते से चोरी चोरी या बांग्लादेश के रास्ते से आए, नहीं, उनको कोई राइट नहीं है और ना होना चाहिए। वो CAA के तहत जो कोई राइट्स होगा, जो उस कानून के तहत कोई अगर जो उसमें दायरा अख्तियार में आएगा उसी को राइट होगा। ऐसे तो सबको इलीगल समझा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं मेयर चंद्रमोहन गुप्ता की बेटी डॉक्टर भावना गुप्ता। भावना जी, हाउ डू यू फील राइट नाउ? कैसा महसूस कर रहे हैं जो कल GAD ने ऑर्डर निकाला है? वेल एक्चुअली ये तो हमारे लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सब लड़कियों के लिए एक बहुत राहत की सांस है। बिकॉज मतलब अगर नॉर्मली देखा जाए तो सेटलमेंट दैट इज अ सेकेंडरी इशू, बट अब थोड़ा सा कोई इस फैमिली की तरफ चला जाए जो थोड़ा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। फॉर एन इंस्टेंट, आई हैड वन ऑफ माई फ्रेंड सर्कल, आई हैड अ फ्रेंड, तो शी वॉज मैरिड इन हिमाचल, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब वो हिसाब हो गया, ना हिमाचल में राइट है, जम्मू में वापस आ गया कोई राइट नहीं है, वो हो गया धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो मतलब आई थिंक एक तो नॉर्मल हमारी नॉर्मल स्ट्रीम में तो दैट इज़ वेरी गुड कि हमारे लिए एक बहुत अच्छा हेल्पफुल एक क्राइटेरिया इन्होंने दे दिया है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अवर राइट। हम लोग एटलीस्ट हमारा JNK एट पार बन गया है विद रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो जहाँ हमारा मन है वहाँ हम सेटल हो सकते हैं। बिकॉज लाइफ जो है कभी एक नॉर्मल स्ट्रीम में या एक नॉर्मली चलती नहीं है। यू नेवर नो, कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आप कहाँ लैंड अप कर जाओ। तो मेरे को लगता है कि ये तो डिफरेंट चीज़ है, बाकी चीज़ें तो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। मेरे लिए तो मोस्ट प्रोबेबली यही बेस्ट थिंग है कि गर्ल्स की एम्पावरमेंट हो रही है, गर्ल्स को हर एक तरीके से राइट मिल रही है। तो आई एम लिटरली थैंकफुल टू आवर PM और हमारे अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर है, और सबसे ज़्यादा तो LG साहब हैं जिन्होंने इतनी जद्दोजहद करके हमारे लिए इतना इनिशिएटिव लिया। डॉक्टर भावना जी, जब ये ऑर्डर नहीं निकला था जी जी जी, तब आपकी शादी बाहर दिल्ली में आप सेटल हो गई, तो कैसा महसूस करती थी आप? एक्चुअली मेरी शादी बाहर ही हुई है, मेरे हस्बैंड बेसिकली दिल्ली से ही है, मैं वहीं सेटल थी। हम लोग वो चाहते भी थे कि एक प्रॉपर्टी परचेज करना, बट वही वी वर इन बाउंडेशन थे कि हम लोग नहीं ले सकते थे। तो अब एटलीस्ट ठीक है, हम लोगों को भी एक राहत की सांस है कि हाँ, हम लोग अगर चाहें तो यहाँ आ भी सकते हैं। आजकल आपको पता है इमूवेबल एसेट्स आर दी बेस्ट एसेट्स, तो आई थिंक दैट इज़ मच बेटर। और बीइंग लाइक अ बैंकर, ही हैज़ अ प्रिविलेज ऑफ गेटिंग अ लोन, जो तो फिर वो उस वजह से ही वॉज मोर इनटू कि नहीं यार जम्मू में इट्स बेटर थिंग। मोर ओवर आप क्लाइमेट वाइज देख लो, दिल्ली और जम्मू में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है और कुछ नहीं, हम लोग हॉलीडे कैंपिंग के लिए आ सकते हैं। जी, अब आप खुश महसूस कर रहे हैं खुद को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, ये तो पूरे जम्मू के लिए खुशी की बात है। इट्स नॉट अबाउट, मतलब एक इंडिविजुअल की बात नहीं है। आप ओवरऑल देखो कितनी डेवलपमेंट हो जाएगी इस चीज़ की वजह से पूरे JNK में। आपकी इकोनॉमी को हेल्प मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट को हेल्प मिलेगी, आपके प्राइवेट इन्वेस्टर्स कितने आएंगे। मतलब वी कैन नॉट टॉक अबाउट ए इंडिविजुअल राइट नाउ। अगर हम कम्युलेटिव बात करें तो होल इकोनॉमी की बहुत हेल्प रहेगी और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। जितने प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे उतनी आपकी इकोनॉमी बूस्ट होगी और मोर ओवर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता जाएगा। बिकॉज मतलब यू डोंट हैव सो मैनी गवर्नमेंट जॉब्स जितनी हमारी रेशो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की है, तो प्राइवेट सेक्टर विल हेल्प इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द अनएम्प्लॉयज। जी डॉक्टर भावना, कितना बायस्ड फैसला था। एक सेपरेटिस्ट जाते हैं पाकिस्तान में शादी करके आते हैं, यहाँ पर जब आते हैं तो उसकी वाइफ को पूरे के पूरे राइट्स मिल जाते हैं। आपने भी स्टडी की होगी, यासिन मलिक की बात करें या बड़े सारे। अगर हमारी यहाँ की बेटी बाहर शादी करती है तो उसके हस्बैंड को राइट नहीं मिलता है। कितनी मायूसी है, कितना बायस्ड फैसले। वेरी बहुत ज़्यादा बायस था। और ये चीज़ आप जान के हैरान भी रहेंगे कि आधी से ज़्यादा जनता जो हमारी JNK के बाहर है उसको इस चीज़ का पता ही नहीं है। जब वो 370 रिवोक हुआ था, मैं लाइक आई हैव अ क्लिनिक इन दिल्ली, तो देर आर सम ऑफ माई पेशेंट्स विच आर वेरी मच इनटू ऑल दिस थिंग, क्या हुआ मैम क्या हुआ। जब उनको ये चीज़ पता चल रही कि अरे हमें ये चीज़ पता ही नहीं थी, ये तो बहुत ही बायसनेस हो रही थी आप लोगों के साथ।
तो मतलब जब तक हमारी पूरी पॉपुलेशन को एजुकेशन ही नहीं थी कि ये हो, मतलब 370 एक्चुअल में है क्या और इसको हटाने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं, तब तक तो वो कहते हैं ना, वो सब नारेबाजी और सब चल रही थी, ये गलत हो गया गलत हो गया। और जो लोग नारेबाजी कर रहे थे, आधी से ज़्यादा लोगों को ये पता भी नहीं था नारेबाजी क्यों हो रही है और हम किसके लिए बोल रहे हैं। बट अगर आप किसी भी एक ऐसे मतलब एजुकेटेड या कोई मतलब नॉलेजेबल बंदे के पास जाके पूछेंगे कि वॉज इट अ गुड स्टेप और व्हाट, बट दिस वाज अ ब्रिलियंट स्टेप बाय द गवर्नमेंट ऑफ आवर इंडिया। और इसको हटाना भी वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज था फॉर देम। And I think this is a very, very good initiative by the government of India under Mr. Narendra Modi. And we all, the citizens of J&K, are literally thankful to him कि उन्होंने J&K को at par कर दिया with the rest of our India. अब आप दूर क्या जाते हैं, अब आप वही देख लीजिए ना, हमारा बालाजी ट्रस्ट है, हमारा बालाजी मंदिर यहाँ आ जाएगा, इस्कॉन टेम्पल आ रहा है। अब आपके मैक्स फोर्टिस छोटे छोटे क्लिनिक्स लगाते थे, वो आके अपने हॉस्पिटल्स सेटअप करेंगे। जो हमारा एजुकेटेड यूथ बाहर को भागता था वो वापस घर लौटेगा। जी डॉक्टर भावना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दर्शकों, डॉक्टर वीरेंद्र कौंडल जो यूनिवर्सिटी में लगे हुए, जम्मू यूनिवर्सिटी में, वो भी बाहर से आए हैं। उन्होंने शादी जम्मू में की, लेकिन उनका कहना था कि हम संपत्ति खरीद सकते थे, अपनी वाइफ के नाम संपत्ति खरीद सकते थे, लेकिन ये संपत्ति मेरे परिवार के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। और उन्होंने कहा कि यही एक वजह है कि हमें कहीं ना कहीं खलती थी ये बातें। हमने उनसे पूछा कि जम्मू स्टडी सेंटर का क्या भूमिका है। आइए देखते क्या कहना है। नमस्ते, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कौंडल। जम्मू कश्मीर में ही मेरा जन्म हुआ और यहीं शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और यहीं कार्यरत भी हूँ। और विवाह भी मेरा जम्मू कश्मीर के अंदर ही हुआ, परंतु धीरे धीरे जैसे परिवार बना और लगा कि कुछ चीज़ें हमें समझ भी आने लगी समय के अनुसार, तो समझ में आया कि हम लोग जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं, परंतु अपना मकान नहीं खरीद सकते। आल्दो यद्यपि मेरी अर्धांगिनी जम्मू कश्मीर से थी, वो यहाँ संपत्ति बना सकती थी, परंतु वो संपत्ति मुझे, मेरे परिवार में मेरे बच्चों को ट्रांसफ़र नहीं हो सकती थी। तो एक असमंजस का वातावरण उस समय देखने को मिला। जैसे जैसे हमारा परिवार आगे बढ़ता चला गया और एक जब पढ़ने की कोशिश की कि ऐसा सब क्यों है, तो तब जानकारी प्राप्त हुई कि एक 35A जैसा या 370 के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान कुछ ऐसे रखे गए हैं जिसमें कि जम्मू कश्मीर की जो महिला है, अगर वो बाहर विवाह करेगी तो उसके अपने अधिकार भी छिन जाएंगे, परंतु सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से महिलाओं के अधिकार तो रखे गए, परंतु उनकी संपत्ति बनी रहेगी कि नहीं बनेगी, उस पे एक प्रश्न चिन्ह आगे एक खड़ा हो जाता था यदि वो बाहरी किसी व्यक्ति से शादी करे। और दर्शकों, हमने डॉक्टर वीरेंद्र कौंडल से ये भी पूछा कि कल के जो GAD का आदेश है उसको लेकर के आपकी क्या राय है और क्या नजरिया है। 70 और 35A के जो प्रावधान जो बाधा डालते थे सभी को एक समान बनने में, सबको एक समान दिखने में, उन सबको निरस्त किया, समाप्त किया और सभी भारत के नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों के समान या जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भारत के समान एक अधिकार में एक साथ एक समान ट्रीटमेंट दिलवाने में अहम भूमिका निभाई। और हम जैसे लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जो विवाहित थे, जिनके परिवार थे, उनको एक सम्मान का जीवन जीने की एक रोशनी नजर आई इस कानून के माध्यम से और हर्ष और उल्लास। परंतु धीरे धीरे जब डोमिसाइल बनने लगे तो बहुत सी कमियां देखने को मिली और जब सरकार के समक्ष ये विषय उठा तो देखने में आया कि बहुत सी महिलाएं जो बाहर की राज्यों की जम्मू कश्मीर में विवाहित थी, उनके डोमिसाइल बनना बंद हो गए।
और जो जम्मू कश्मीर की महिलाएं थी, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे जो जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उनके लिए एक असमंजस का विषय बना हुआ था। तो इन दोनों ही तरीकों में जब सरकार के सामने जब कुछ कमियां बताई गई तो एक कल आपने ऑर्डर देखा और उसमें सारा क्लियर कर दिया गया कि किस तरीके से रास्ता साफ किया गया कि स्पाउस से ही अगला डोमिसाइल बन सकता है। आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट एक आप प्रूफ के रूप में आपको सबमिट करना होगा। डॉक्टर अन्नू मनकोटिया जो पंजाब में कार्यरत हैं, उनसे भी हमने बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि 5 अगस्त 2019 के पोस्ट 5 अगस्त 2019 को किस तरीके से। और आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है 35A 370 महिलाओं की सिचुएशन जो है वो 2019 5 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में क्या थी और उसके बाद क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहले मैं 2019 5 अगस्त से पहले की बात करूँगी। जैसे कि आप सबको पता था या पता होगा कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35A था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं थी उनको आफ्टर मैरिज जो है वो प्रॉपर्टी राइट्स और बाकी राइट्स जो थे वो नहीं मिले थे। और अगर इसको मैं और डिटेल में बात करूं तो ऐसा था कि अगर कोई जम्मू कश्मीर की महिला जम्मू कश्मीर से बाहर शादी अगर करती थी तो उसके साथ उसके सारे राइट्स जो हैं इस स्टेट में ख़त्म हो जाते थे। और कॉन्ट्राडिक्टली अगर कोई मेल करता था तो उसके साथ जो भी उसका स्पाउस है उसको सारे के सारे राइट्स मिल जाते थे। तो इस सिचुएशन की वजह से क्योंकि मेरी मदर जो थे वो जम्मू कश्मीर के स्टेट के हैं और उसके बाद मेरी मदर की शादी जो है वो आउट ऑफ स्टेट हुई थी, तो इसकी वजह से उनको सारे उनके जो भी राइट्स थे स्टेट में, दो उनकी ग्रेजुएशन जो है वो इसी स्टेट से हुई थी, उनका जन्म भी इसी स्टेट में हुआ था, जम्मू में हुआ था। बट उसके बावजूद जो राइट एक महिला को मिलने चाहिए जब वो वहाँ पे पैदा होती है, वहाँ पढ़ती है, वो सारे के सारे राइट्स जो थे वो उनसे ले लिए गए थे। डॉक्टर मनकोटिया, आप हमें यह बताइए कि 5 अगस्त 2019 के बाद के परिदृश्य आपके ज़हन में कैसे आता है? 2019 के बाद देखते हैं हम कि सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई है और 370 एबॉलिश हो गया। जब 370 एबॉलिश हुआ तो उसके साथ 35 में ऑटोमेटिकली क्लास ख़त्म हो जाता है और उसकी वजह से हमने देखा कि अब जो है स्टेट में काफ़ी चेंजेस आ गए। मैं महिलाओं की ही बात करूँगी, बाकी एस्पेक्ट्स पे तो मैं इस टाइम पे नहीं बात करूँगी। तो महिलाओं में सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि आफ्टर दिस एबॉलिशन ऑफ एब्रोगेशन ऑफ 35A एंड 370 अब जो महिलाएं हैं अगर वो बाहर शादी करती हैं तो भी उनके जो राइट्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। और अब जैसे कल परसों एक और एक स्टेप फॉरवर्ड मैं इसको कहूँगी, एक डिक्लेरेशन आ गई कि अगर कोई महिला जम्मू की है और उसका डोमिसाइल जम्मू का है और उसकी शादी बाहर हो जाती है, उस सिचुएशन में जो उसका स्पाउस है उसको भी जो है वो डोमिसाइल मिलेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी था। को सिक्के के दूसरे पहलू की ओर नजर दौड़ाएं। रिपीट, दर्शकों, हम सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ आपको ले चलते हैं। करीब 173 ऐसी महिलाएं हैं जो पीओके से यहां पर वापस आई हैं। एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत इनको लाया गया है, लेकिन अभी तक उनको कोई राइट नहीं मिल पाया है। उनको ना ही स्टेट सब्जेक्ट मिल पाया है और ना ही उनको डोमिसाइल मिल पाया है। हम आपको बताते हैं कि 22 नवंबर 2010 को उमर अब्दुल्ला की क़यादत में, यानी तब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला थे, उनकी रहनुमाई में एक कैबिनेट मीटिंग होती है जिसमें रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई जाती है। उस रिहैबिलिटेशन पॉलिसी में 1 जनवरी 1989 से 31 दिसंबर 2019 तक जितने भी लोग
प्रशिक्षण लेने के लिए, ट्रेनिंग, मिलिटेंसी की ट्रेनिंग लेने के लिए पीओके में गए हैं, उनको वापस लाने के लिए एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाएगी। लेकिन शर्त यह रखी गई कि आपको गन छोड़नी होगी, आतंकवाद छोड़ना होगा और मुख्य धारा में आना होगा। उसमें तीसरी शर्त यह भी थी कि आपके लिए 4 पॉइंट होंगे, इन 4 जगहों से आप वापस आ सकते हैं। 4 में एक था अटारी था, वागा था, चक्का दबाग था और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 4 जगहों से आ सकते थे। लेकिन वहां से 453 लोग आए, जिसमें 173 के करीब महिलाएं थी जो उस तरफ की थी और साथ साथ 603 बच्चे भी थे। लेकिन उनका भविष्य अदर में इसलिए लटका हुआ है क्योंकि उन्होंने चारों ही रास्ते इख्तियार नहीं किए और नेपाल के रास्ते चोरी छिपे हैं। आज वो भी इस बात की डिमांड कर रहे हैं और आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें भी नागरिकता दी जाए। लेकिन सरकार का ये दावा है कि आप जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते का जिक्र पॉलिसी में नहीं था। दर्शकों, इस खबर पर हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर हिलाल हंजूरी जुड़ चुके हैं। हिलाल, जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी ने क्रेडिट लेना भी बनता था। उन्होंने कहा कि जीएडी ने जो कल आदेश जारी किया है डोमिसाइल को लेकर के, उससे जितनी भी जम्मू कश्मीर की लड़कियां हैं जिन्होंने बाहर शादी की है उनके परिवार वालों को भी डोमिसाइल मिलेगा, राइट्स मिलेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ काफ़ी लंबे समय से जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2010 में बनी थी, उनकी महिलाएं आज भी नारेबाजी और प्रदर्शन कर रही। क्या कहेंगे हिलाल? बिल्कुल विनोद जी, इस मामले को लेकर अब तो सियासत भी छिड़ गई है, शुरू हो चुकी है। और जहां भारतीय जनता पार्टी की जानब से यही कहा जा रहा है कि अब जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां हैं जिनकी शादी बाहर हुई है किसी और रियासत के अंदर, तो अब उन्हें यहाँ पर डोमिसाइल मिलेगा। तो अब जो पीओजेके के जो लोग थे, जो उनकी जो अहलियां यहाँ पर थी, हालांकि उन्हें रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत कहा गया था कि वो वापस आ सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, तो उन्हें वापस वो बाकी वीजा सर्विस जो है प्रोवाइड नहीं की जा रही थी। तो अब उन पर भी अब यहाँ सियासत शुरू हो गई है और जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं वो इस बात का अब डिमांड भी करेंगी कि उन्हें भी अब सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। और अगर जो उन्हें रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत यहाँ लाने की बात की गई है तो उस पर अभी पर्दादारी क्यों है, उस पर खामोशी क्यों है? तो इस पर अब लगता है कि कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो इस पर बोलना शुरू करेंगे, यहाँ तक कि आज से भी शुरू हो चुका है। तो एक नई सियासी चैप्टर जो है जम्मू कश्मीर के अंदर इस डोमिसाइल को लेकर और जो गैर रियासती वायुस है या खवातीन है उनको लेकर अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया चैप्टर, नया बाब शुरू हो चुका है। हिलाल, अगर हम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी की बात करें तो रिहैब पॉलिसी में ये लिखा गया था कि आपके पास 4 रूट्स थे, अटारी हो, वागा हो, चक्का दबाग हो या इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली हो। लेकिन ये जो 543 फैमिलीज आई हैं जिसमें 173 के करीब महिलाएं हैं, 603 बच्चे हैं, ये नेपाल के माध्यम से आया है, नेपाल के रास्ते से आए हैं। कहीं ना कहीं ये तो नहीं अड़चन बन रहा है? देखिए, इसमें आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू जो होगा और दस्तावेजात से मुतल्लिक जो कोई पहलू होगा वो एक आईन और कानून के तहत और जो ज़वाबित स्टेट के पहले से मुरतब किए गए हैं उनको वो पर्टेन करते हैं या नहीं करते हैं, या जो जम्मू कश्मीर से बाहर मुल्क की जो महिलाएं हैं या उनके हस्बैंड्स हैं या जो भी कोई शख्स है जिसका बिलवास्ता या बिलावास्ता जम्मू कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक है जो अब एलिजिबल है डोमिसाइल के लिए, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया पहले से ही तय किया गया है उसी क्राइटेरिया के तहत जो गैर मुल्की हम कह सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखते थे या जो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक नहीं रखते थे बल्कि पीओजेके के साथ या पाकिस्तान के साथ जिनका ताल्लुक था या किसी और देश के साथ जिनका ताल्लुक था, उनके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ क्राइटेरिया रखा गया होगा। उसी क्राइटेरिया को अगर वो फॉलो करते हैं तो वो सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन वो एक अलग बाब है। लेकिन बात यह है कि अब सियासी जमातें इसे अपने अपने एंगल से, अपने अपने जावे से खेलने की कोशिश करेंगे, जिस
बीजेपी ने भी इसे एक पॉलिटिकल तीर मारने की कोशिश की और जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां हैं, जो नॉन बीजेपी पार्टियां हैं, वो भी इसमें पीछे नहीं रहेंगी, वो भी अपने अपने एंगल से इस पर सियासत करना आप शुरू करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।